मित्रों, आज हम हर्पीस के बारे में बताएंगे। तो हर्पीस क्या है और कितने प्रकार के हर्पीस होते हैं और हर्पीस के प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं, हर्पीस में सेकेंडरी सिम्टम्स मेल में क्या आता है, हर्पीस में फीमेल में जो सिम्टम्स होते हैं क्या आते हैं, प्रेगनेंसी दरमियान जो हर्पीस वाले पेशेंट होते हैं तो उनको कैसे केयर किया जाता है, और कौन सी हर्बल और आयुर्वेदिक दवा भी यूज़ होता है, और होम्योपैथिक दवा में भी कौन सी दवा का इसमें उपयोग होता है। और इसमें हम लास्ट में बताएंगे कि जो हर्पीस का वायरल का जो टेस्ट होता है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो उसका रिपोर्ट है ये अटपटा है, कई बार एजुकेटेड पर्सन होता है ये नहीं पढ़ पाता है एक्सेप्ट द डॉक्टर, तो कई बार उनको समझने में भी बहुत तकलीफ आ जाती है। तो आज का वीडियो में हम आपको A to Z हर्पीस के बारे में बताएंगे। ऐसे तो हर्पीस एक संक्रमित वायरस है और इसका वायरस का जो इन्फेक्शंस होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम पर इसका इफेक्ट होता है। इसके जरिए हमारे मुंह एंड जो जेनाइटल ऑर्गन है होता है इसमें सबसे पहले इफेक्ट आता है। और ये जब आप कोई फीमेल को अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं या किसिंग करते हैं और फीमेल में जो इन्फेक्शन हर्पीस का होता है तो सलाइवा और सेक्स मीन सीमेन से या वजाइनल स्मीयर से भी एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है, तो उसको सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ भी बोला जाता है। ऐसे तो बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, हर्पीस है, HIV है, HSV है, और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होता है कि जैसे छूत अछूत की तकलीफ से होता है। और ये कई बार ज़्यादा वायरस लोड का संक्रमण होता है तो इसका खराब पुरोगामी इफेक्ट भी होता है। पर इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई वायरस ऐसा होता नहीं है कि आपको डेडली मर जाए, पर उसका और सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है। और आधुनिक साइंस में उसको सप्रेस करने की दवा है, नहीं कि क्योर करने की दवा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसका प्राइमरी सिम्टम्स कैसे आता है। तो कई बार यंगस्टर में कई बार उन्माद होता है सेक्सुअल कांटेक्ट का या पार्टनर के साथ या कोई प्रोस्टिट्यूट के साथ, तो ये कई बार उनको मालूम नहीं होता है कि भी ये वो करने से ऐसे कोई हो सकता है। और एक छोटी भूल के कारण कई बार यंगस्टर में अनमेरिड जो बच्चे होते हैं एक दूसरों में कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं ऐसे कोई पर्सन में, और प्रोटेक्शन किया हो या कोई प्रॉपर नहीं देखा हो और किसिंग किया हो या कोई स्किन टू स्किन इंटरकोर्स किया हो, तो ये स्मीयर और सलाइवा मुंह से अड़ने से एक बीजे को मुंह में चला जाता है। और प्राइमरी जो सिम्टम्स आते हैं तो इसमें सबसे पहले मुंह में ब्लिस्टर आ जाते हैं और पेनफुल ब्लिस्टर होते हैं। कई बार मुंह में सूजन भी आता है, लिप्स में क्रैक आता है, सलाइवा आता है, बैड स्मेल आता है, मुंह में खराब स्मेल आता है और लो ग्रेड हो जाता है। ये शुरुआत में जिन लोगों को हर्पीस HSV-1 होता है, और हर्पीस में दो प्रकार के होते हैं, हर्पीस HSV-1 एंड HSV-2। HSV-1 को उसको जो होता है उसको ओरल हर्पीस बोलते हैं, ओनली मुंह के आजू बाजू में ही सिम्टम आते हैं। और दूसरा प्रकार है HSV-2, उसको जेनाइटल में इन्फेक्शंस होता है। कई बार पेशाब की नली में छोटे छोटे रेडिश बूंद आ जाते हैं, कई बार हैरी पार्ट में उजिंग्स होता है, कई बार दर्दी को पेन होता है, जलन होता है, बदबू आता है और थकान भी लगता है, कमर में थकान लगता है। और शुरुआत में 2-3 दिन उसको सर्दी जैसे सिम्टम आते हैं, बॉडी एक होता है, हाई ग्रेड फीवर आता है। तो दर्दी क्या करता है कि ये डॉक्टर के पास जाता है और एंटीबायोटिक में एंटीवायरस जो दवा है साइक्लोवीर है और बहुत सारे जो एंटीवायरस दवा है लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। उनको लगता है कि मिट गया है,
पर ये 10-15 दिन के बाद फिर से वापस आ जाता है, फिर से डॉक्टर के पास जाता है। ऐसे ये 5 से 6 महीना तक चलता रहता है। ये चलने के कारण उनका जो एक्यूट फेज में जो ट्रीटमेंट करना चाहिए, बॉडी में निकलना चाहिए, वो नहीं निकलता है और बॉडी में सप्रेस हो जाता है। कई बार शुरुआत के दर्दी में HSV-1 ओरल हर्पीस पॉजिटिव होता है, पर धीरे धीरे ये HSV-2 में भी कन्वर्ट हो जाता है और लंबे टाइम रहने से कारण उनका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बनता है हेल्थ रिलेटेड। और जो लोगों को मालूम नहीं है कि उसको हर्पीस है, पर तो भी उनको इलनेस बढ़ता है, इम्यूनिटी घट जाती है, वेट लॉस हो जाता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो दर्दी को कोई सिम्टम्स खाली आता है पर कोई डायग्नोसिस नहीं होता है। क्योंकि आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये स्टोरी बताते नहीं है और कई बार डॉक्टर भी मिसगाइड हो जाता है और बोलता है कि भाई आपको यही बीमारी है, तो ये बीमारी एक छोड़ के आप दूसरी बीमारी की दवा करते हैं तो ट्रीटमेंट अलग हो जाती है और अननेसेसरी दवा बॉडी में चली जाती है तो बॉडी ओवर ड्रगिंग हो जाता है। तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है। तो शुरुआत में तो आपको बताया कि भाई जो किसिंग करने से मुंह में छाले आते हैं, बदबू खराब हो जाते हैं और गले में भी थ्रोट इन्फेक्शन बार बार रहता है, गले में भींस रहता है, कई बार आँखों का नंबर भी बढ़ जाता है, आँखों में भी अंदर सूजन आ जाती है, थक जाते हैं, कई बार दर्दी को हेडेक हो जाता है और वीकनेस भी फील करता है, सांस चढ़ने लगता है और उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फॉरगेटफुलनेस और गुस्से का भी शिकार हो जाता है। कई बार दर्दी को सांस फूलना, पॉल्पिटेशन हो जाना और एसिडिटी होना, कई बार पेट में एकदम गर्मी, जलन हो जाती है कि बहुत सारे आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वायरस बॉडी में दब जाता है और इससे जॉइंट पेन भी रहता है, चक्कर भी आता है, वॉमिटिंग, नौशिया भी हो जाता है। और पुरुषों में पेशाब में नली में सूजन आ जाता है, पेशाब में जलन होता है, कई बार तो अंदर कुछ कट होता है ऐसा लगता है, कई बार कोई नीडल लाइक सेंसेशन होता है, कई बार बम्स निकल आते हैं पेशाब की लिए, वो छोटे छोटे रेडिश बूंद आते हैं और ये बूंद कई बार हैरी पार्ट में भी होता है, गुदा के आजू बाजू में होता है और सारा शरीर में भी स्प्रेड होता है और शरीर में एक प्रकार के बैड स्मेल आता है पसीने में, वेट लॉस होने की संभावना रहती है, गमता नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, फ्रेंड सर्कल के साथ बात नहीं कर पाते हैं और जब भी टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव आता है, फिर से वो ये साइक्लोविर लेता है। ऐसे कर कर के 1 साल निकल जाता है तो और ये वायरस बॉडी में उसका बैकग्राउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो इसके जरिए भी उनको ये प्रॉब्लम रहता है। इससे जरिए फीमेल में भी जो प्रीमेच्योर मैरिड के पहले जो किया हो उनको अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो इसके पार्टनर थ्रू उनको भी मुंह में छाले पड़ना, दांत में पायरिया हो जाना, जीभ में क्रैकनेस हो जाना, लिप्स में क्रैकनेस हो जाना, सलाइवा मुंह में से सलाइवा आना, बैड स्मेल हो जाना और कई बार तो नौशिया जैसा फील होता है और स्नोरिंग भी होता है, साइनस का प्रॉब्लम होता है, गले में खाराश रहती है, बोलने में भी दिक्कत आती है। ये सब सारे जो सिम्टम्स होते हैं फीमेल ओरल हर्पीस HSV-1 में आता है। दूसरा उसका जो हर्पीस जेनाइटल होता है तो उसको जो पेशाब की नली है लिप्स के आजू बाजू में, कई बार जो वजानल लिप्स होता है इसमें उनको बम्स निकलता है, उजिंग होता है, कई बार बसे होता है, HVP बोलता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये भी वन टाइप ऑफ डेंजरस स्थिति होती है। कई बार जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो एक के साथ दूसरा भी वायरस बॉडी में अंदर आ जाता है और सफ़ेद पानी पड़ना और उसका जो पेशाब का मुख है टाइट हो जाता है, जलन हो जाती है, कमर का इतना दर्द होता है, उनको लगता है कि मैं कहाँ से गिर गई हूँ या मेरा कोई फ्रैक्चर हो गया है। यंग एज में भी उसको लगता है कि मैं चल नहीं पाती हूँ, थकान महसूस करते हैं और उनको पेट में खाली लगता है, एसिडिटी लगता है और धीरे धीरे उनका जो फेस होता है वो अगली हो जाता है, पिगमेंटेड हो जाते हैं। यंग एज में भी उनको एजिंग प्रोसेस फेस पर दिखता है
ये सब कुछ सारे जो सिम्टम्स होते हैं हर्पीस जेनिटल 2 के बारे में होता है। और कई बार वो मैरिज भी कर लेते हैं तो कई बार ये बच्चे में भी हर्पीस के वायरस के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे हाइड्रोसिफिलिस बच्चे होते हैं, कई बार सीपी चाइल्ड होता है, कई बार ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, कई बार बच्चों में ज़्यादा नंबर हो जाना, कई बार बच्चों में कोई अंग गायब होता है, कई बार कान में बैरस आता है। ये सब वायरस का कॉम्प्लिकेशंस होता है और इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप शुरुआत में होम्योपैथिक दवा लेते हैं और हर्बल दवा के साथ आप ट्राई करते हैं तो इससे अच्छा रहता है। तो दर्दी को पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और दुनिया में ऐसे कोई रोग नहीं है तो नहीं मिटता है। तो जहाँ भी आधुनिक साइंस काम नहीं करता है, इसमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होम्योपैथिक वर्क वेल और लंबे टाइम तक लेना चाहिए, क्योंकि कई बार वायरस लोड ज़्यादा होता है तो ये मिटता नहीं है। तो आप आयुर्वेदिक में आप अश्वगंधा है या शतावरी है, आप आयुर्वेदिक में गिलोई हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, साथ में ग्रीन टी है, हर्बल टी आप ले सकते हैं और साथ में आप कैमोमिला टी भी इज़ अ गुड एंटी इम्यूनिटी है, तो ये इम्यून बूस्टिंग करने के लिए भी अच्छा है। होम्योपैथिक में आपको HSV-1 के लिए आपको बोरेक्स है, मर्क्योर है, एपीस है, रस्टॉक्स है एंड सल्फर का उपयोग करना चाहिए। HSV-2 के लिए आप मर्क आयोडाइड है, आर्सेनिक आयोडाइड है, कैल्केरिया आयोडाइड है, या आप उसके लिए आप कोई डॉक्टर के पास ही लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लिकेशंस सारे बनते हैं ये आप खुद ट्रीट नहीं कर सकते। कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास लंबे टाइम तक आप दवा लेते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा रहता है। अभी उसका टेस्ट कैसे पढ़ते हैं, तो HSV जब इन्फेक्शन लगता है तो डॉक्टर आपको HSV-1 IgG IgM 2 टेस्ट कराते हैं। दूसरा टेस्ट लिखते हैं HSV-2 IgG IgM। तो ये कैसे तरह पढ़ते हैं, तो पहले तो आप HSV-1 के बारे में आप देखिए, उसकी नॉर्मल वैल्यू 0-91 है, आप फिगर में भी 0-09 और 9-01 1.0 इज इक्वल, और 1.0 से जो ज़्यादा उसका होता है तो ये बॉडी में ज़्यादा होता है, तो उसको शुरुआत में HSV-1 ऐसा आता है। और इसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मालूम पड़ता है, तो इसके लिए IgG और IgM बनते हैं। IgM मीन्स आपको 2 से 10 वीक में इन्फेक्शन लगा हो, एक्यूट हो, तो IgM पॉजिटिव आता है। और 3 महीने के बाद का इन्फेक्शन होता है तो आप IgG कराते हैं, तो इसमें जो प्रेजेंट आता है तो मतलब ऐसा है कि आपका जो वायरस है ये 3 महीने से ओल्ड है। तो जो एक्यूट फेज में आप होम्योपैथिक के पास आते हैं तो ये जड़ से खलास हो जाता है। पर जो आप 3 से 6 महीने के बाद कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं और लंबे टाइम तक दवा लेते हैं तो आपका जो HSV-1 IgM जो होता है ये एक्यूट स्टेज में, और IgG इसमें वायरस लोड ज़्यादा होता है, 1.0 से ज़्यादा होता है, तो इसमें वायरस लोड ऐसे तरह मापा जाता है कि बार 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। पर हमने देखा है इतने सालों में कि जिनको HSV-1 IgG IgM दोनों पॉजिटिव होता है और लंबे टाइम रहता है तो ये कन्वर्ट इनटू HSV-2 IgG और IgM। ऐसे तरह आप HSV-2 के बारे में आप संज्ञान ले सकते हैं। इसमें जो डॉक्टर होता है HSV-2 IgM IgG दोनों टेस्ट कराते हैं। इसमें नॉर्मल वैल्यू 0.9 to 1.1 होता है और 1.1 से 0 होता है, 1 से 1.1 इज एन इक्वल रेंज होता है। और जिन लोगों को 0.9 से 1.0 होता है ये नेगेटिव होता है, और जिन लोगों को 0.9 से ज़्यादा होता है
2 होता है, 3 होता है, 35 होता है, तो उनको IgG पॉजिटिव, मतलब कि उनका इन्फेक्शन पुराना है। तो ऐसे तरह उसको टेस्ट करते हैं खून में से, कई बार उसका स्वैब लेके भी PCR टेस्ट करते हैं, तो ये वायरस लोड भी माना गया है। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप ट्रीटमेंट लोगे तो आपका वायरस लोड भी घटेगा, आपका इम्यूनिटी भी बढ़ आएगा, और आपका जो फैमिली बनने वाला फैमिली है, बच्चों में भी कई बार माता पिता को डर लगता है कि भाई मैं बच्चा कर दूं और बच्चे में ऐसा हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। होम्योपैथिक इज़ अ स्ट्रॉन्गर मेडिसिन। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, भले आपको खून में आपको पॉजिटिव बताए, पर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये इन्फेक्शन है। सपोज़ आप कोविड जिन लोगों को हुआ है, अभी IgG कोविड करते हैं तो अभी पॉजिटिव आता है, परंतु उनको कोविड है ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कोविड के जो वायरस होते हैं इसमें उसको इम्यूनिटी आ गई है। ऐसी तरह आप होम्योपैथिक में जो आप दवा लेते हैं तो आपका जो HSV-2 IgG लेवल भले ठीक है, पर धीरे धीरे आपका जो सिम्टम्स होता है ये धीरे धीरे मिट जाता है। कई बार इतना वायलेंस सिम्टम्स होता है कि पेशेंट को लगता है कि अभी जीना उनके लिए बहुत कठिन हो गया है। ऐसी बात नहीं है, कोई डिप्रेस करने की बात नहीं है, वो कोई कैंसर वाला कोई रोग नहीं है आपको मार दे। ये सामान्य सिम्टम्स होता है, एक सिम्टम आपको डिस्टर्ब कर सकता है। कई बार जलन होता है, कई बार आपके जो जनन अंगों में कटिंग पेन होता है, वीकनेस फील होता है, कई बार आपको खींचाव तनाव ऐसा महसूस होता है। तो आप ऐसे सिम्टम धीरे धीरे मिट जाता है होम्योपैथिक में, और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर थोड़ा धीरज से दवा लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म दवा लेना पड़ता है। एक इतना दवा लेना पड़ता है तो आपका वायरस लोड देखने के बाद ही मालूम पड़ता है। तो आप ज़रूर वायरस के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत इकट्ठा करके आप धीरज से दवा कीजिए। बहुत दबाइए नहीं, एंटीवायरस दवा लेते हैं बॉडी में दब जाता है और ये फिर से बॉडी को इम्यून्स वीक कर देता है। तो इसमें आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्राई कीजिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।